2013 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया पैटर्न नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंट्रोड्यूस किया। वो पैटर्न था वन इंडिया वन करिकुलम वन पेपर। जेईई और नीट का जो पेपर निकलता है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक हर एक बच्चा एक ही पेपर को सॉल्व करता है। ये बात को डिक्लेयर करने के बाद बिटवीन द लाइन ये बात थी कि जो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा वो किसी स्टेट को बिलोंग नहीं करेगा, स्टेट करिकुलम को बिलोंग नहीं करेगा। वन करिकुलम जो बेस होगा पेपर का वो होगा एनसीईआरटी का बेस। एनसीईआरटी का करिकुलम होगा, वही करिकुलम पे नीट और जेईई के पेपर निकाले जाएंगे। अब एक बात यहाँ पे काबिल गौर है कि अगर एनसीईआरटी का वो सिलेबस जो सीबीएसई फॉलो करता है वो करिकुलम अगर निकाला जाता है और उसके बेस पर नीट और जेईई के पेपर निकाले जाते हैं, तो ये जो स्टेट करिकुलम वाले बच्चे हैं ये इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं? इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं ना। और जितनी स्टेट है जिनका अलग अलग करिकुलम है, जिन स्टेट में एनसीईआरटी का करिकुलम एज स्टेट करिकुलम नहीं है, जिनका खुद का पर्सनल करिकुलम है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का खुद का करिकुलम है, तो ये करिकुलम में इस सिलेबस में और एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। एनसीईआरटी का करिकुलम इससे कम से कम मिनिमम 4 टाइम्स आगे है। अब जो बच्चों ने स्टेट करिकुलम पढ़े हैं दे आर नॉट एबल टू फेस एनी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नीट, जेईई और आईसर और जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं ये बेस ऑन एनसीईआरटी है। तो अब यहाँ एक बात ये थी कि ये जो स्टेट करिकुलम के बच्चे, जो स्टेट सिलेबस के बच्चे, इनके साथ क्या किया जाए। तो इनको एक पैरेलल सेटअप दिया जाए। हमने इकरा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस ने एक स्टेप लिया कि ये जो बच्चे स्टेट करिकुलम के, इनको एक पैरेलल सेटअप दिया जाए जिसमें वो अपने स्टेट करिकुलम के साथ साथ एनसीईआरटी को भी पढ़ लें और उसको भी स्टडी कर लें, उसको भी वो किताबें भी रेफ़र करें, ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसका फाउंडेशन ये क्लियर कर लें और उसकी स्टडी कर फिर बाद में 11-12 में कोर स्टडी करके मेन स्ट्रीम में जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ के आए हैं उनके साथ शामिल होकर ये क्रैक करने की कोशिश करें जेईई को, नीट को। तो उसके लिए इकरा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस अकोला ने एक स्टेप लिया है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाला है जो 5th, 6th, 7th का एक ग्रुप रहेगा और 8, 9, 10 का एक ग्रुप रहेगा। ये 5th से लेकर तो 10 तक जितने स्टूडेंट हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे जो बेस रहेगा एनसीईआरटी की किताबों पर। ये एग्ज़ाम का नाम है डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्ज़ाम। डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्ज़ाम जो इकरा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस अकोला ने इंट्रोड्यूस किया है, इसका बेसिक मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्टेट करिकुलम में पढ़ रहे हैं वो मेन स्ट्रीम का जो सिलेबस है, मेन स्ट्रीम का जो करिकुलम है एनसीईआरटी का, इस पर ये शिफ्ट हो। वो 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में वो एनसीईआरटी के करिकुलम से मुतारिफ़ हो जाए, उससे जान जाए, उसको पढ़ लें। और जब वो 11th और 12th में पहुँचे तो उनके लिए कोई नया करिकुलम ना हो कि वहाँ जाए और वो फेल होके आ जाए। तो एक छोटी सी कोशिश है। ये एग्ज़ाम को हमने दिसंबर 31 तारीख को रखा है, 31 दिसंबर को और
इसके जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट दिया है वो 31 अगस्त है। और अगर इसमें स्टेट करिकुलम वाले बच्चे आते हैं तो उनको फ़ीस भी इसकी बहुत मिनिमम रखा है, 150 रुपीज़ ओनली, ताकि बच्चे उसमें आसानी से एंट्री ले सकें। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कुछ इसमें नहीं रखा है हमने। बच्चा अपना फ़ोटो और अपना मोबाइल नंबर इससे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन जो इसके 3 फेस रहेंगे, 3 फेस ऑनलाइन रहेंगे। पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा रहेगा रिटन फॉर्मेट और तीसरा रहेगा इंटरव्यू। ये तीनों भी ऑनलाइन होगा। एक बच्चा अपने घर में बैठकर ही एग्ज़ाम दे सकता है, तीनों एग्ज़ाम। चौथा जो एग्ज़ाम है, जो 4th लेवल है एग्ज़ाम का, वो ऑफलाइन है और वो है प्रैक्टिकल। तो इन तमाम के वीडियोस के कैसे एग्ज़ाम होगा, और किताबें तो इसके एनसीईआरटी की रहेगी। और एनसीईआरटी की किताबें अगर मान लो कहीं अवेलेबल नहीं है, कोई इंटीरियर का गांव है और वो एनसीईआरटी की बुक्स को लेना चाहता है, तो उसको लिंक दे दी जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी एनसीईआरटी की बुक्स उर्दू, इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज में भी फ्री में रखा है, तो हम इसको लिंक दे देंगे। वही करिकुलम के बेस पर ये चारों एग्ज़ाम होंगे। और ये एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले जो 25 टॉपर रहेंगे, इनको ओरिजिनल 24 कैरेट का सोने का, यानी 0.5 ग्राम का जो सोने का ओरिजिनल गोल्ड मेडल रहेगा 24 कैरेट का, वो इनको गिफ्ट दिया जाएगा। साथ में ये एग्ज़ाम की जो पूरी डिटेल है, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम में क्या किताबों को कैसे पढ़ा जाएगा, किताबों के एप्लीकेशन मोड क्या होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, इसके लिए कम से कम 5-6 वीडियोज़ हैं जो कुछ वक्फे से उन तमाम बच्चों को दिए जाएंगे जो रजिस्टर्ड होते हैं। एक छोटी सी कोशिश है इकरा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से कि जो स्टेट करिकुलम के बच्चे हैं वो शिफ्ट हो एनसीईआरटी के करिकुलम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।